कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुम्हारा परमपिता महादेव तुम्हारे लिए आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ और मैं यह आशा करता हूँ कि तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनोगे और समझोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है मेरे बच्चे, और मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ोगे और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखोगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाओगे। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा वही पुराना दर्द फिर से जाग गया है, तो समझ लो महादेव तुम्हें रोक रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हें अंत लगता है महादेव के लिए वही शुरुआत है। मैं महादेव हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार अंधेरे में अपनी आंखों के आंसू छुपाए हैं। आज मैं तुम्हें प्रेम, प्रतीक्षा और आत्मा की पुकार पर एक सच्चा संदेश दूंगा। कैलाश की शांति से गंगा की धारा की तरह मैं महादेव तुम्हारा मन में उतर रहा हूँ। बस सुनो और अपने भीतर की गांठ को थोड़ी ढीली कर दो। तुम सोचते हो सब कुछ इतना कठिन क्यों हो गया है। मेरे बच्चे सुनो, कभी कभी जीवन तुम्हारे सबसे पवित्र रिश्ते को भी कसौटी पर रखता है, ताकि तुम्हारे भीतर की सच्चाई उजागर हो जाए। तुम्हारे भीतर जो खिंचाव है, जो याद अचानक दिल को चीर देती है, वो केवल विचार नहीं होता, वो आत्मा का संकेत होता है मेरे बच्चे। वो संकेत जो कहता है कुछ अधूरा है, कुछ गहरा है, कुछ ऐसा है जिसे शब्द नहीं पकड़ पाते। सोचो जरा, अगर वह केवल आदत होती तो टूट जाती, अगर वह केवल आकर्षण होता तो समय के साथ मिट जाता, और जो अनुभूति आज भी भीतर जलती है वो केवल भावना नहीं, ऊर्जा है। और मैं महादेव तुम्हें एक बात स्पष्ट कर दूं, सच्चा प्रेम छीनने का नाम नहीं, सच्चा प्रेम जोड़ने का नाम है, और जो जोड़ आत्मा से होता है उसे दूरी तोड़ नहीं सकती। परिस्थितियाँ तुम्हें थका सकती है, लेकिन आत्मा का सत्य मिटा नहीं सकती। मैं जानता हूँ तुमने बहुत सहा, मैं महादेव जानता हूँ तुम भीतर से टूटे, फिर भी तुमने बाहर से मुस्कान रखी। कभी कभी तुम खामोशी में जीते रहे, जैसे तुम्हारे आसपास सब कुछ चल रहा हो पर तुम्हारे भीतर अंधेरा जमा हो। पर यही से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जिसे तुम छोड़ दिया जाना समझ रहे हो, वो कभी कभी रुक जाना होता है। डर के कारण, अहंकार के कारण, उलझन के कारण, जिम्मेदारियों के बोझ के कारण, और मैं महादेव तुम्हें भ्रम से बचाता हूँ। सच्चा प्रेम छोड़ता नहीं, पर मनुष्य कभी कभी स्वयं को छोटा मान कर पीछे हट जाता है। अब अपने भीतर देखो, जब मंदिर की घंटी बजती है, जब धूप की खुशबू आती है, जब किसी को उसका नाम लेते सुनते हो, क्यों धड़कन तेज हो जाती है, क्यों आंखों में अचानक नमी आ जाती है, क्यों मन में एक ही चेहरा रोशनी बनकर उभर आता है। सोचो जरा, क्या ये केवल सहयोग है या तुम्हारी आत्मा का स्मरण है कि तुम्हारे भीतर कोई सच्चाई अभी भी जीवित है। मैं महादेव तुम्हें एक और सत्य बताता हूँ, जो रिश्ता केवल शरीर का होता है वह समय से हार जाता है, पर जो रिश्ता मन और आत्मा की गहराई से जुड़ता है वह समय से लड़ना सीख जाता है। आज तुम्हारी परीक्षा यह नहीं है कि वह आएगा या नहीं, आज तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम अपने भीतर की शांति बचा पाते हो या नहीं, क्योंकि जो प्रेम तुम्हें तुम्हारे ही सम्मान से गिरा दे वह प्रेम नहीं, बंधन बन जाता है, और बंधन को मैं महादेव तोड़ता हूँ। एक क्षण रुककर अपने आप से पूछो, जिस नाम को सुनते ही तुम्हारा मन का आप कांप जाता है, क्या उस नाम के पीछे तुम्हारी आत्मा का कोई संदेश छिपा है?
अगर मेरा संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो टिप्पणी में केवल एक शब्द लिखो, महादेव। अब सुनो मेरे बच्चे, मैं महादेव तुम्हारे प्रेम की दिशा दिखाता हूँ, भ्रम का रास्ता नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे 3 आधार चाहिए, शांति, संकल्प और समर्पण। पहला, शांति। जब याद तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे तो अपनी सांस पकड़ो, आंखें बंद करो, कल्पना करो चारों ओर अंधेरा है और तुम्हारे मन का मंदिर भीतर रोशन हो रहा है। एक छोटा सा दीपक भक्ति की रोशनी, और उसे रोशनी में तुम धीरे से बोलो, नाम शिवाय। ये मंत्र तुम्हारे भीतर के शोर को शांत करता है। यह मंत्र तुम्हारे आंसुओं को अर्थ देता है। दूसरा संकल्प, अपने मन में एक पंक्ति को लिखो, मैं प्रेम में सच्चा रहूंगा पर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सच्चा प्रेम भीख नहीं मांगता। सच्चा प्रेम अपने मूल्य को जानता है, और जो अपने मूल्य को जानता है उसे कोई अनदेखा करके भी तोड़ नहीं सकता। तीसरा, समर्पण। समर्पण का अर्थ यह है नहीं कि तुम जीवन को रोक दो। समर्पण का अर्थ है तुम डर को अपना स्वामी ना बनाओ। तुम अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने स्वास्थ्य, अपने भविष्य, सब में अपने भीतर की रोशनी बनाए रखो, क्योंकि जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तब बाहर के तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाते। सोचो जरा, जब तुम दुनिया से लड़ते लड़ते थक जाते हो तो तुम्हें सुकून कहाँ मिलता है? एक चेहरे में, एक स्मृति में, एक अनुभूति में। मैं महादेव तुम्हें सावधान भी करता हूँ। उस सुकून को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उस सुकून को अपनी प्रार्थना बनाओ। और अब एक गहरी बात सुनो, कभी कभी तुम्हें बिना कारण उदासी घेर लेती है, बिना कारण बेचैनी हो जाती है। कभी कभी रात को सन्नाटे में दिल किसी अनकहे संबंध से भर जाता है। यह इसलिए भी हो सकता है कि तुम्हारा मन बहुत गहराई से किसी संबंध को पकड़े हुए है, पर यही से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। उस पकड़ को आसक्ति मत बनाओ, उस पकड़ को आस्था बनाओ, क्योंकि आसक्ति तुम्हें कमजोर करती है, आस्था तुम्हें मजबूत करती है। अब मैं महादेव तुम्हें एक शुद्ध प्रार्थना देता हूँ। जब भी तुम्हारे आंसू आए, श्रम मत करना, बस आंसुओं के बाद अपना सिर उठाकर कहो, महादेव यदि यह रिश्ता सत्य, धर्म और पवित्रता पर है तो मार्ग, दम है तो मुझे मुक्त कर दो। याद रखो, मैं महादेव केवल मिलन नहीं देता, मैं महादेव पहले मुक्ति देता हूँ, और जहाँ मुक्ति होती है वहीं सही मिलन अपने आप सही समय पर आता है। अगर मेरा संदेश तुम्हारे दिल के मंदिर तक पहुँच रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यह रोशनी और लोगों तक पहुँच पाए। और टिप्पणी में लिखो, मैं विश्वास रखता हूँ महादेव, मैं महादेव तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हारी नीयत सुनता हूँ। अब सुनो, मैं महादेव तुम्हारे सामने त्रिशूल के साथ खड़ा हूँ, पर यह त्रिशूल किसी और के लिए नहीं, यह तुम्हारे भीतर के डर के लिए है, तुम्हारे भीतर में कम हूँ के लिए है, तुम्हारे भीतर के हार गया है ये है। जब रात को अंधेरा बढ़ता है, जब मोबाइल की स्क्रीन शांत हो जाती है, जब तुम छत के ओर देखते हुए अपने ही प्रश्नों में फंस जाते हो, मैं महादेव तुम्हारे पास होता हूँ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, और मैं तुम्हारे कान में धीरे से कहता हूँ, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी शक्ति है। पर शक्ति तभी शक्ति है जब वो तुम्हारे नियंत्रण में हो, तुम उसके नियंत्रण में नहीं। अब कल्पना करो, कैलाश की बर्फ जैसी शांति, गंगा की निर्मल धारा और डमरू की धुन धक धक। यह धुन कहती है, जो तुम्हारे लिए उचित है वह तुम्हारे पास आएगा, लेकिन उसी धुन को तुम्हें समझना होगा। सोच लो मेरे बच्चे, अगर यह सब तुम्हारे लिए सही है
तो तुम्हें यह सब कुछ अवश्य मिलेगा। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है और तुम जिससे सच्चा प्रेम करते हो, तो तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों सदा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ रहेगा। तो प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ भवानी। ओम नमः शिवाय।